नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी संप्रभुता की नीलामी में जुटा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक खत्म हो चुकी है। बाकी देश तो वापस लौट आए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहीं पर डेरा जमाए बैठे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर भी तियानजीन पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक बड़े सौदे की पटकथा है। सौदा जिसमें पाकिस्तान बलूचिस्तान की जमीन को आधा अमेरिका और आधा चीन के हवाले करने की तैयारी में है। मुनीर और पाकिस्तानी पीएम की ये चाल साफ है कि पहले ट्रंप को साधा और अब बीजिंग को खुश करने की कोशिश है, बदले में बलूचिस्तान की कुर्बानी। जब भारत दुनिया सुपर पावर के सामने अड़ी खड़ा हो सकता है, तो पाकिस्तान बार अपनी मिट्टी की बोली क्यों लगा रहा है? क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। ये जो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है, इन पर आपके क्या विचार है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा साहब, एससीओ का मंच, दुनिया को बड़ा संदेश, अमेरिका के छूटे पसीने, यूं तो सबसे बड़ा टैरिफ बम भारत पर, लेकिन अब लग रहा है कि ट्रंप को एहसास हो गया कि भैया गलती हो गई। आप पर टेक इस पर सर। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो ये जो आपने शुरू में बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पहुंचे हुए हैं और आसिम मुनीर भी वहां पहुंचा हुआ है। आसिम मुनीर का क्या लेना देना है एससीओ से? एक सोचने वाली बात है। इसका क्या लेना देना? ये आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। ये आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तान की रूलिंग क्लासेस। तो ये भी वहां गया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहाइंड द बैक जो है शहबाज शरीफ कोई अपना ही खेल खेल ले। दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। इतनी जो है मिसट्रस्ट है आपस में। अब ये जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एंगल मुझे नजर आता है वो ये है कि ये चाह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है इसमें स्टेक होल्डर्स में इजाफा किया जाए। ठीक है। उसकी वजह एक तो ये है कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। मतलब है ये कन्फेशन ही है ना एक किस्म की। एससीओ की मीटिंग में आप जाके बलूचिस्तान के ऊपर कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान जो है वो सबके लिए खतरा है। तो जो अलहदगी की तहरीक जिसे वो कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो पहले कह रहे थे कि ये 1500 हैं, इनको एक एसएचओ हैंडल कर लेगा। और अब फिर आपने कहा जी 2000 हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी ये खतरा है पूरे रीजन के लिए, हम टैकल नहीं कर पा रहे। तो ये लोगों का इंटरेस्ट पैदा करना और लोगों को इन्वॉल्व करना बलूचिस्तान में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक तो ये माल भी बना सकें और सबको एक ही प्लाट सबको बेच रहे हैं। आपको पता है कि हमारे देशों में ऐसा होता है कि कोई मालिक अगर घर मुल्क से बाहर हो और उसके पीछे मकान हो, तो जो नौसरबाज होते हैं वो उसका मकान, एक ही मकान होता है, वो कई लोगों को बेच देते हैं। फिर वो कई लोगों से बेच के बयाना पकड़ लेते हैं एडवांस, और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इन्होंने भी यही करना है ना, पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने और पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये भी तो इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि बलूचिस्तान को बेचेंगे। अमेरिका को भी बेच दो, चीन को भी बेच दो, रूस को भी बेच दो, और सबको बेचो, और उसके बाद इनसे बयाना पकड़ लो, और बयाना पकड़ के हम निकल जाएंगे पतली गली से अमेरिका में, को रैंच खरीद अगर लेंगे, अब ये बिजनेस साफ तौर खरीद पर लेंगे। दिखाई देने लगा है, तो मिर्जा साहब, आधा बलूचिस्तान चीन को, आधा बलूचिस्तान अमेरिका को बेचने की असीम मुनीर की पूरी प्लानिंग पर बीएलए क्या कर रहा है? देखें, बीएलए तो इस वक्त जो है वो जहरी जो है तहसील, कल मैंने गलती से उसको जिला कह दिया, डिस्ट्रिक्ट कह दिया। डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तहसील है। तो उसके ऊपर आज 23 दिन हो गए, पूरी तहसील के ऊपर बीएलए का कब्जा है। ठीक है ना? पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कोशिश की है कि उसको रिकवर करें, वापस कब्जे में लें, लेकिन बीएलए ने उसको
फ्री कर लिया है, वो आजाद हो गया वो इलाका जहरी का, और बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इलाका है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका है जिसके ऊपर तो अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं कर सकते। अब बीएलए जो है, ये बीएलएफ बीएलए ये सब एक नेशनल आर्मी का हिस्सा है जिसको बलोच कौमी फौज कहा जाता है, अब वो ठीक है। ब्रास है। ठीक है। तो इन्होंने ऐलान किया है हेरॉफ 2 का, कि बीएलए ने ठीक है। जो बीएलए के कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ बशीर ज़ेब बलोच, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम अब हेरॉफ 2 करने जा रहे हैं। तो हेरॉफ 1 में तो इन्होंने 84 हमले के 78 से लेकर 84 तक हमले किए थे विद इन जिसे कहते हैं 72 आवर्स, और अब हेरॉफ 2 कह रहे हैं उससे भी ज्यादा खत्म हुई है पाकिस्तान। अच्छा, तो ये लड़ रहे हैं, ये इतना आसान यानी नहीं कि है आप बता रहे हैं कि हमारी तैयारियां पुख्ता है, बीएलए पूरी तरह से तैयार है, चाहे मुकाबला पाकिस्तानी आर्मी से हो, चाहे मुकाबला चाइना से हो, चाहे मुकाबला अमेरिका से ही क्यों ना हो जाए। अच्छा सर, मैं एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी और उस तस्वीर आधार पर मेरा आपसे अगला सवाल है। ये तस्वीर जरा दिखाइए पीसीआर, जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी को मार मार कर किस तरह से बीएलए की लड़ाकों ने भगाया और उसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी सामने बैठ के टी पार्टी करते नजर आए, तब जब उधर एससीओ के मंच पर शहबाज शरीफ चाय पार्टी कर रहे थे। इससे क्या संदेश देने का प्रयास बीएलए की तरफ से, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और कितने इत्मीनान के साथ बैठकर वहां पर चाय पार्टी आप लोगों के लड़ाके कर रहे हैं, किसका इंतजार? संदेश सीधा है, संदेश मंदेश का तो टाइम ही गुजर गया। अब कौन, वो वाला जमाना नहीं है, संदेश से आते हैं तो संदेश से जाते हैं, वो जमाने चले गए। वो जमाने चले गए, अब ये संदेशों का टाइम नहीं है, अब तो ये फ्रीडम का टाइम है। और इसमें अगर चलो मैं आपकी बात ही को ले लेता हूं, संदेशा एक ही है, और वो संदेशा ये है कि इससे पहले कि तुम्हारी चमड़ी भी उतार ली जाए, यहां से निकल जाओ। मतलब है अब तो पाकिस्तान आर्मी के साथ पूरे का पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि दे आर ऑन टोटली ऑन द बैक फुट। पाकिस्तान आर्मी इन बलूचिस्तान, दे हैव नो footing, they have no moral ground or ethical ground to be there anymore. They have lost the war. They have lost the war. अब कोई ढीठ हो जाए, क्योंकि आपके अपने बेटे जो है वो तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपके अपनी औलाद जो है वो तो मुल्क से बाहर जो है तालीम हासिल कर रही है, आपकी फैमिली अगर सेफ है, आप गरीब सिपाहियों को पंजाब से भेज रहे हैं मरने के लिए, तो उसमें तो उनको जर्नैलों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 मर जाए, 2000 मर जाए, 20,000 पाकिस्तानी गरीब बच्चा जो ये पंजाब के सिपाही हैं ये मर जाए, उनको जर्नैलों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन द जर्नल्स हैज लॉस्ट द वॉर। और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो बलूचिस्तान में ट्रूप्स डिप्लॉय हुए हुए हैं, इनके अंदर अब डिसर्शन शुरू होंगी, ये भागना शुरू होंगे वहां से। ये वॉर की साइंस है, वॉर भी एक साइंस है, कैसे लड़ी जाए, कब लड़ी जाए और कब जो है उसको रोका जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई ये युद्ध के शुरुआत होने के संकेत माने जाए। ऐसे में सर, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बेचने का काम किया, चाइना ने बलूचिस्तान को धोखा दिया, अमेरिका भी सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखता है, तो माना जाए सिर्फ भारत पर भरोसा करेगा बलूचिस्तान, मोदी पर ही भरोसा कर पाएगा बलूचिस्तान? ये आपके सवाल का आखिरी हिस्सा मोदी जी वाला मुझे समझ नहीं आया, इसको प्लीज रिपीट कर दें। क्या मोदी पर ही भरोसा करेगा बलूचिस्तान? भारत से ही उम्मीद, भारत से ही आस? नहीं, बलूचिस्तान देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ये भरोसे शरोसे वाली गेम पुरानी हो चुकी है। बलोच सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करता है, बलोच सिर्फ अपनी बंदूक पर भरोसा करता है, बलोच सिर्फ अपनी अवाम, अपनी जनता पर भरोसा करता है और किसी पर भरोसा नहीं करता। समझे कि नहीं? तो भरोसा पिछले 77-78 साल से बलोच ने पूरी दुनिया पे भरोसा किया, पाक इंडिया को छोड़ के। मोदी जी तो एक प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने यूनाइटेड नेशन पे भरोसा किया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन पे भरोसा किया, किसी ने सुनी, कोई आया उनकी फरियाद सुनने के लिए? लेकिन उन्होंने ये भरोसा छोड़ दिया
उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। उन्होंने कहा भाई हम अब अपने कंधों के ऊपर ये बोझ उठाएंगे, हम खुद अपनी धरती को आजाद कराएंगे, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। अच्छी बात है, हाँ खुद पर भरोसा हाँ, है, ये जरूर है, सुन ले अच्छी बात, बात है, ये स्ट्रेटेजी बदल जरूर दी है गई। कि बलूचिस्तान अच्छा कहा आजाद होने आपने। के बाद ठीक है, भारत के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात उसके कायम हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर मैं आ रही थी सर, क्योंकि देखिए अच्छी बात है अपने दम पर लड़ना, इससे बेहतरीन बात और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी के साथ ही सिर्फ इनको लोहा नहीं लेना है, चाइना के साथ साथ अमेरिका से भी अगर लड़ना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर तो भारत की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलोच को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है, बलोच की धरती के ऊपर कोई गैर मुल्क का जो है वो आएगा, कोई गैर मुल्की इस नीयत से कि उसने हमारे बलोचिस्तान की दौलत लूटनी है, हम्म, तो वो बलोच काफी है उसको, उसके लिए, यू नो। हाँ, इंटरनेशनल मंच के ऊपर अगर भारत आवाज उठाता है हम्म, तो वो बहुत अच्छी बात है, उठानी भी चाहिए, हर मुल्क को उठानी चाहिए बलोचों के हक में आवाज। अभी 2 महीने जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की बेटियां जो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, हम्म, शदीद बारिश में बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई सियासी पार्टी वाले जो है उनके पास नहीं जा रहे। हम्म। तो ये भी तो एक पैगाम है ना जो दिया जा रहा है दुनिया को, कि बलोच को अपने कुव्वत बाजू के ऊपर भरोसा करके तो अपने मसाइल हल करने होंगे। लेकिन क्या आजादी अपने हो ऊपर जाती है भरोसा करके, फिर। मेरा सवाल इसी देखिए से भाई, जुड़ा हुआ अगला ये है सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या इतनी सक्षम है? क्या आप लोग उतने मजबूत हो चुके हैं कि अपने दम पर सबसे लोहा ले सकते हैं? देखें ये जो जहरी में का एग्जाम्पल मैंने पेश किया, आपको बताया कि आज हम्म, 23-24 डेज हो गए हैं। हम्म, जहरी के ऊपर पूरी तहसील है ना, एक छोटा सा गांव तो नहीं है, पूरी हम्म, तहसील है। हम्म, उसके तमाम दाखिली जो रास्ते हैं एंट्रेंस के, वो भी ब्लॉक हैं, हम्म, और लोग आ जा रहे हैं अंदर, वो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन चेकिंग। हम्म, तो वहां पे पिछले 22-25 दिन से कोई क्राइम नहीं हुआ, हम्म। कोई अगवा नहीं हुआ, कोई लापता नहीं हुआ, यू नो। लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अपनी दुकानों को खुला छोड़ के जा रहे हैं, कोई ताला ठीक, नहीं लगा रहा, ठीक है, खुला छोड़ के जा रहे हैं नमाज पढ़ने मस्जिदों में। यानी कि एक उन्होंने ये साबित किया है कि सिर्फ मिलिटरली वो ताकतवर नहीं है, कि वो वॉरफेयर के दाव पेच जानते हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो उनके ठीक है, पास पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी है ठीक है। जो आपके हमें मुताबिक जहरी बीएलए की जो नजर आ रहा है। तैयारियां हैं जैसे वो म्युनिसिपल मुकम्मल है, आप कॉर्पोरेशन भी कह वो रहे हैं कि चला हमें रहे हैं, चिंता करने स्कूल की भी कोई चला जरूरत रहे हैं, नहीं है। चलिए हॉस्पिटल ठीक भी है, चला रहे हैं, ठीक है सारा सर, कुछ आप चला लोग रहे हैं। अपनी लड़ाई जारी रखिएगा, जिसे आप आजादी की लड़ाई करार देते हैं। मैं एक बार फिर से एससीओ का जिक्र करना चाहूंगी। एससीओ के मंच से जिस तरह से भारत चीन साथ आए, सबसे पहले तो आपका इस पर रिएक्शन कि क्या भारत चीन की दोस्ती का आप लोग वेलकम करेंगे? हाँ जी, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, अब क्यों भारत नहीं चीन के करेंगे। साथ पहली आने के बाद सर सुन लो पाकिस्तान ना, के मैं लिए बता प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तान कितना घिर गया, पाकिस्तान कितना परेशान। पाकिस्तान को मारे गोली, पाकिस्तान को छोड़े। आप पाकिस्तान तो ना 3 में है ना 13 में है। हम्म, पाकिस्तान तो गली के नुक्कड़ पे खड़ा हुआ एक भिखारी है हम्म, जी। अब आप 2 मर्सिडीज गाड़ियों में गुजरने वालों से पूछ रहे हैं कि जी ये भिखारी का क्या है, इसमें भिखारी का चोनी फेंक के फारग करो, हम्म। भिखारी का क्या लेना देना है। देखें, लेकिन उसे भिखारी के जो भी, सामने सर अब ये समस्या हाँ, हो गई है कि वो ट्रंप से दोस्ती बढ़ाए या फिर चीन से दूरी बनाए। नहीं नहीं, वो पाकिस्तान इज नॉट एनीवेयर इन द इक्वेशन। व्हाई आर यू ट्राइंग टू प्लेस पाकिस्तान समवेयर दैट doesn't belong to Pakistan? Pakistan is neither here nor there. हम्म, पाकिस्तान एक गुंडा है, एक गुंडा है, हम्म, एक जिसे कहते हैं ना, वो पैसे दे के आप उससे कोई भी काम करा लें, किसी को थप्पड़ मरवा लें, किसी को उठवा लें, किसी को मरवा दें। ये इसका वो किरदार है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान इज लाइक अ गुंडा इन इन साउथ एशिया। पाकिस्तान को कोई नहीं। बात ये है, जो आपका सवाल है कि चाइना और इंडिया करीब आए, तो ये त्रिकोण बनेगी, ये 3 मुल्क आएंगे, हम्म, चाइना, इंडिया, रशिया। हम्म, और इंडिया को चाइना के नजदीक लाने में
रशिया का बहुत बड़ा किरदार होगा। और अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट, हम चाइना, हमारा क्या डिस्प्यूट है, हमारी क्या लड़ाई है चीन से? बॉर्डर की लड़ाई है, और तो कोई लड़ाई नहीं है। हम्म। तो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर हल हो जाता है, हमारा रिजॉल्व हो जाता है, गिलगित बल्तिस्तान जहां से सी पैक गुजर रहा है ये रिजॉल्व हो जाता है, और चीन और हिंदुस्तान की के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं वो फिल्मी बात नहीं कर रहा कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो फिल्मी बातें नहीं मैं कर रहा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि अगर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो फिर आप ये देखें कि तकरीबन 3 बिलियन आउट ऑफ 5.5 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन, 3 बिलियन की मार्केट है ये। चाइना अपना माल बेचे, हम अपना माल बेचेंगे, हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं है, ना हमें डॉलर की जरूरत है। यही डर खाया जा रहा है अमेरिका को कि अगर चीन और हिंदुस्तान इकट्ठे हो गए तो रूस तो पहले ही इनके साथ है। देखिए ना, रूस ऊपर से चाइना के साथ उसकी बड़ी दोस्ती है, इधर इंडिया के साथ दोस्ती है। मसला तो चीन और इंडिया का है, ये प्यूटन के साथ बैठ के हल हो जाएगा। और ये जो गए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। रशिया इंडिया चाइना के साथ आने के बाद तो वहां अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो क्या ही हाल हो रहा होगा। फिर वही पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाल क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान अमेरिका के पसीने में बह जाएगा। अमेरिका के जो पसीने आ रहे हैं ना, उस पसीने के दरिया में पाकिस्तान बह जाएगा, देख लीजिएगा आप। अगर पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं, वो अमेरिका के पसीने में ही बह जाएगा, तो फिर पाकिस्तान किसके दम पर उछलता है इतना? पाकिस्तान वो एक होता है हमारे अपना दिल्ली में, हाँ। वो गरीब जो होते हैं, तो शराब दारू पीने के लिए पैसे तो होते नहीं है, तो वो कहीं से डस्ट, वो बिन जो होते हैं या कूड़ादान, उनमें से वो शराब की खाली बोतल निकालते हैं, उसमें एक दो कतरे होते हैं, वो होंठों पे लगा लेते हैं, ऐसे मूंछों पे लगा लेते हैं, और बोतल हाथ में पकड़ी होती है, और फिर जाके शोर मचाते हैं मोहल्ले में, ओए असम पीती है, हमने पी हुई है, मतलब है कोई हमारे साथ पंगा ना करे। तो पाकिस्तान ये करेगा। ठीक है, अच्छा जाते जाते कर रहा है। आखिरी सवाल मिर्जा साहब, आखिरी सवाल। चाइना के तियानजिन पहुंचकर मुनीर का बलूचिस्तान को बेचने के प्लान का क्या तोड़ के पास? का क्या क्या तोड़ है आपके पास? मैं समझा नहीं, क्या टाइम क्या है? इलाज है आपके पास? क्या तरीका है आपके पास? क्या करिएगा? कैसे बचाइएगा अपने बलूचिस्तान को नीलाम होने से? बलूचिस्तान बचा हुआ है, बलूचिस्तान की टेंशन न लें। बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका, चाइना कोई भी वहां नहीं आ सकता। आ जाएंगे तो जा नहीं सकेंगे, ये भी याद रखें। ये मैंने पाकिस्तानी फौज के लिए भी कहा था, और आज भी कहता हूं कि आप लोग जो पंजाब के जो फौजी सिपाही हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो बलूचिस्तान में भेजे जा रहे हैं, उनको कह रहा हूं कि पतली गली से निकल जाओ बलूचिस्तान से, क्यों यहां मरने के लिए आ रहे हो? बच्ची हो तुम, जाओ यहां से, पाकिस्तानी फौज से निकलो, वापस जाओ, अपने गांव जाओ, वहां जाके खेती बाड़ी करो, कुछ करो। यहां तुम मरने के लिए क्यों आ रहे हो? और फिर तुम कहते हो मुसलमान, मुसलमान ही मुसलमान का कत्लेआम कर रहा है। ये जो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाए थे, इन्होंने पाकिस्तान में जाके कोई काफरों को या कोई क्रिश्चियनों को मारा? इन्होंने भी तो 10 लाख अफगान ही मारा ना, वो मुसलमान ही था। तो इसलिए कहावत है सर, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो अल्टीमेटली एक न एक दिन उस गड्ढे में जा गिरता है। और मुझे उम्मीद है कि अमजद अयूब मिर्जा का ये हुंकार पाकिस्तान तक पहुंचे, पाकिस्तान की आर्मी तक पहुंचे, चाइना तक पहुंचे, अमेरिका को भी ना छोड़ा जाए, वहां तक भी पहुंचा दी जाए आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का।